सुप्रभात। परम तत्व के दर्शन और वेदांत। परम तत्व के दर्शन और वेदांत, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्मलीन परम संत कहते हैं कि पुस्तकों से, बातों से ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या चिल्लाते रहने से कोई आज तक ज्ञानी नहीं बन पाया और ना बन सकेगा। इसलिए कर्म करो ताकि मन और बुद्धि शुद्ध हो जाए। फिर उपासना के द्वारा तीसरा नेत्र भी खोलो ताकि तुमको ब्रह्मांडीय सूक्ष्म पदार्थ भी दिखाई देने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें अपने दिव्य नेत्र से देखते चलो, यहाँ तक कि उस परम तत्व के भी दर्शन कर डालो। इसी को वेदांत कहेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। धीरे धीरे उसी दिव्य नेत्र से देखते चलो, यहाँ तक कि उस परम तत्व के भी दर्शन कर डालो। इसी को वेदांत कहेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। सुरत शब्द योग के साधक को चाहिए कि तामसी भोजन से बचे, किसी भी किस्म के नशे का प्रयोग ना करें, अपने व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाए, ज़्यादा खाना ना खाए, धन संपत्ति से लगाव कम रखें और ईश्वर के आराधना भजन के लिए समय निकालें। लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने जीवन को जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। लक्ष्य क्या है, इस बात को सभी मनुष्य नहीं जानते। जो जानते हैं उनके अंतर में उथल पुथल मची रहती है। कुछ पाने की, कुछ जानने की उत्कंठा रहती है, जो कभी कभी उनके जीवन की गतिविधियों को न जाने कैसे और कहाँ ले जाकर पटक देती है। ये गतिविधियां कहीं बाहर से नहीं आती, अभी तो हमारे संकल्पों की, विचारों की व भावनाओं की जो प्रसुप्त अवस्था रहती है, वो अनुकूल अवस्था प्राप्त होने पर जागृत हो जाती है और अपना कार्य करने लगती है। उस समय मनुष्य कुछ अधिक सोच विचार नहीं कर पाता है, वरना एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा परिचालित ये अवस्था आती है और चली जाती है। उसको अधिक परिश्रम या उद्योग नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ साधारणतः हो जाता है। तब कभी कभी मनुष्य सोचने और समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ। यद्यपि ये सब हमारे ही संकल्प और भावनाओं की बनी हुई गुत्थी होती है, जो ना जाने कितने दिनों से जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई अपने समय की बाट जो रही होती है। अब बाट जोड़ना कोई उसके अपने बलबूते की बात नहीं होती है। ये तो जो समय जिस बात के भोगने का होता है तभी होता है। तो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं होती। हाँ, जो मनीषी हैं, ज्ञानवान हैं, जिन्हें कुछ अपने ऊपर अपनी प्रकृति और अपने कृत्यों पर अधिकार बोध है, वह उस अवस्था प्रवृत्ति को मोड़ दे देते हैं। इस प्रकार का उसका भोग साधारण तौर पर हो जाता है, किंतु ये सबके बस की बात नहीं है। प्राय मनुष्य कर्म करता है, प्रारब्ध बस, प्रकृति प्रेरणा बस, जिसमें कोई उसका प्रयास नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ भी सबके बस की बात नहीं है। जो मानव जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, जानते हैं, वो सावधान होकर कर्म करते हैं और ऐसे दुर्गम अवस्थाओं से पार हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ से कर्मों का भोग होता है और भविष्य का हमारा मार्ग खुलता है। इस प्रकार जीवन एक अनिर्वचनीय अवस्था से पार होता हुआ अंत को प्राप्त हो जाता है। ये वैशिष्ट साहस तथा प्रयास केवल जो वस्तुतः मानव कहलाने योग्य हैं, जो मानव शरीरधारी होते हुए मनुष्यता और मानवता से उत्प्रोत हैं, उन्हीं को प्राप्त है। वरना वो अपने संकल्प विकल्पों के जाल में उलझे पड़े रहते हैं। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता अथवा मानवता की सच्ची अवस्था को प्राप्त करना ही ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य सामने रहे और उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा बनी रहे तो हमें अवश्य ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता भी यही है।
जो और योनियों में पड़े हुए जीवों को प्राप्त नहीं है। मनुष्य योनि भोग योनि के साथ कर्म योनि भी है। मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसके लिए सरलतम साधन है सत्संग। सत्संग वो यान है जिस पर सवार होकर मनुष्य दुस्तर और भीषण झंझावतों से सहज पार हो जाता है। तो सत्संग भी सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। जिनके अंतर में प्रियतम या परमात्मा को पाने की जिज्ञासा है, उन्हें ही भगवत कृपा से सत्संग प्राप्त है। वो तन मन धन से उसमें लगे हुए। मनुष्यों में भी कोटियां हैं। कोई जड़ कोटि में है, कोई पशु कोटि में है, कोई मनुष्य कोटि में है, कोई देव कोटि में है, और कोई तो ईश्वर कोटि में है। और बिरले ही जीवन मुक्त और विदेह होते हैं। ये सब गुरु कृपा से संभव है। भगवान अपनी दया और कृपा हम सब पर बनाए रखते हैं ताकि हम गुरुमुख हो सकें और बने रहें, गुरुमुख बने रहें और मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? गुरुमुख बने रहने से, गुरु की दया कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से। सत्संग में जब हम किसी सत्पुरुष का, सद्गुरु का संग करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके अनुसार अपने आचरण करते हैं, तो वो हमें एक ही मार्ग पर डाल देते ईश्वर प्राप्ति की। और उन्हीं के दया कृपा से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बना जाए और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता हमें दिखाई देता है। तो ये ईश्वर की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति गुरुजनों की कृपा से ही संभव है। गुरुजन सबका भला करते हैं, उनकी तो कामना वासुदेव कुटुंबकम वाली होती है। सबका सब विधो कल्याण, सबका भला करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।